नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीग नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस अध्याय 3 सामान्य अपवाद, इसकी जो सेक्शन 14 से 19 तक है इसके बारे में जानेंगे। सामान्यवाद वास्तव में है क्या? सामान्यवाद ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके कार्य करने से किसी अन्य व्यक्ति को हानि भी होती है, फिर भी उसके द्वारा किए गए कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो है उस कार्य को सद्भावना पूर्वक करता है, अर्थात गुड फेथ में, नेक नीति से करता है। सेक्शन 14 एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, कानून द्वारा बाध्य या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को कानून द्वारा बाध्य होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए कानून के अनुसार बाध्य है, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि कानून की भूल के अनुसार सद्भावना पूर्वक स्वयं को उस कार्य को करने के लिए कानून के अनुसार बाध्य समझता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कानून के अनुसार किसी कार्य को करने के लिए बाध्य है और तथ्य की भूल के कारण, ना कि कानून की भूल के कारण, सद्भावना पूर्वक ये समझते हुए कि वह उस कार्य को करने के लिए कानून के अनुसार बाध्य है, उस कार्य को करता है, तो उसके द्वारा किए गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 60-70 लोगों की एक भीड़ है जो बहुत उग्र हो गई है और तोड़ फोड़ कर रही है, गाड़ियों में आग लगा रही है, प्रॉपर्टी को आग लगा रही है और आगे बढ़ रही है, और सामने पुलिस बल तैनात है जो कि उस उग्र भीड़ को रोकने के लिए वहां तैनात किया गया है। उस पुलिस बल का जो अधिकारी है वह अपने कांस्टेबल को आदेश देता है कि आप इस भीड़ के ऊपर गोली चलाइए, और कांस्टेबल जो है उसके आदेश की पालना करते हुए उस भीड़ के ऊपर गोली चलाता है, जिससे कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब वास्तव में होता क्या है कि अगर किसी भीड़ को डिस्पर्स करना है, तितर बितर करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बना हुआ है। सबसे पहले उस भीड़ को वार्निंग दी जाएगी, और वार्निंग के बाद भी अगर वो वहां से डिस्पर्स नहीं होते हैं तब उस भीड़ के ऊपर पानी फेंका जा सकता है, या फिर टीयर गैस फेंकी जा सकती है, या लाठी चार्ज किया जा सकता है। और ये जो फायरिंग है, गोली चलाना है, ये बिल्कुल अंतिम उपाय के रूप में इसको अपनाया जाता है। लेकिन जो कांस्टेबल है वो ड्यूटी बाउंड है, कानून के अनुसार उस काम को करने के लिए बाध्य है, और तथ्य की भूल के कारण वो ये समझता है कि भीड़ बहुत उग्र है, तोड़ फोड़ कर रही है, गाड़ियों में आग लगा रही है, प्रॉपर्टी को आग लगा रही है, और उसके अधिकारी ने जो आदेश जो दिया है वो ठीक ही होगा, और तथ्य की भूल के कारण वो उस आदेश की पालना करते हुए अगर गोली चलाता है भीड़ के ऊपर, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 15 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। तो कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्व विश्वास है कि उसके पास ऐसी शक्ति विधि द्वारा दी गई है। अर्थात अगर कोई न्यायाधीश न्याय कार्य कर रहा है और उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसे कानून के अनुसार मिली हुई है, या सद्भावना पूर्वक ये समझते हुए कि ऐसी शक्ति उसे कानून के अनुसार मिली हुई है, कार्य कर रहा है, तो ऐसा कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 15 वास्तव में जो हमारे न्यायाधीश हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रदान करती है कि अगर कोई न्यायाधीश सद्भावना पूर्व जो उसको पावर्स लॉ के अनुसार मिली हुई हैं, कानून का पालन करते हुए कार्य कर रहा है, तो अगर उस दौरान वो उस पावर से एक्सीड भी कर जाता है, उस पावर को एक्सीड करके कोई ऑर्डर पास कर देता है, कोई कार्य कर देता है, तब भी उसका जो ये कार्य है वो अवैध नहीं माना जाता है। उसके ऐसे कार्य को जो है उससे जो ऊपर वाला न्यायालय उसमें चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसका जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। वास्तव में ये जजेस को एक प्रोटेक्शन प्रदान की गई है ताकि जजेस जो है निर्भीक होकर जो अपने कर्तव्य का पालन कर सके। सेक्शन 16
एक्ट डन पर्सुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court, if done violates such judgment or order remains in force, is an offence, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such a jurisdiction। कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वह न्यायालय के निर्णय या न्यायालय के किसी आदेश की अनुपालना में ऐसे निर्णय और आदेश के जारी रहते किया जाए, भले ही उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या ऐसा आदेश जारी करने की अधिकारिता ना रही हो, लेकिन जो व्यक्ति उस आदेश की पालना में कार्य कर रहा है वो सद्भावना पूर्वक ये विश्वास रखता हो कि ऐसे न्यायालय को ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय देने की अधिकारिता थी। अर्थात अगर कोई न्यायालय जो है कोई जजमेंट देता है या कोई ऑर्डर, कोई निर्णय देता है या कोई आदेश करता है और ऐसा निर्णय या ऐसा जो आदेश है वो अभी जारी है, लागू है, और उसकी अनुपालना में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही उस न्यायालय को ऐसा निर्णय देने की या ऐसा आदेश देने की पावर नहीं थी। लेकिन जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको उस कार्य करते समय सद्भावना पूर्वक ये विश्वास होना चाहिए कि ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय देने की उस न्यायालय की अधिकारिता थी। सेक्शन 17, एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, कानून द्वारा न्यायोचित या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को कानून द्वारा न्यायोचित होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। तो कोई बात अपराध नहीं जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जिसे करने के लिए कानून द्वारा वो न्यायमुक्त हो या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण जो है ऐसा विश्वास करता हो कि वह कार्य उसके लिए करना कानून के अनुसार उचित है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य को करता है तथ्य की भूल के कारण, ना कि कानून की भूल के कारण, जो कार्य कानून के अनुसार जो उसे करना उचित है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सेक्शन 40 है हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, उसमें बताया गया है कि प्रत्येक प्राइवेट व्यक्ति को अधिकार है कि उसकी उपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस करता, संज्ञेय अपराध करता है और नॉन बेलेबल अपराध करता है तो वह प्राइवेट व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है और 6 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट करने के बाद पुलिस को सौंपेगा। अब मान लीजिए ए देखता है कि बी सी के ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है। किसी व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला करना संज्ञेय अपराध भी है और नॉन वेलेबल ऑफेंस भी है। ए जो है बी को अरेस्ट करता है और पुलिस अधिकारी के पास ले जाता है, लेकिन जब वो पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को सौंपता है, पुलिस अधिकारी जो उसकी इंक्वायरी करता है तो पता चलता है कि वास्तव में जो सी है वो बी के ऊपर जानलेवा हमला कर रहा था और बी जो है वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। अर्थात ए को सी को अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने तथ्य की भूल के कारण जो है बी को अरेस्ट कर लिया। तो सेक्शन 17 बोलती है कि अगर उसने तथ्य की भूल के कारण इस कार्य को किया है गुड फेथ में तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 14 एंड 17 BNS। अब ये सेक्शन 14 और 17 जो है मिलती जुलती है, इनमें सिर्फ अंतर इतना है कि सेक्शन 14 में जो व्यक्ति है वो कानून के अनुसार उस कार्य को करने के लिए बाध्य होता है और तथ्य की भूल के कारण, ना कि कानून की भूल के कारण उस कार्य को करता है। जबकि सेक्शन 17 में जो व्यक्ति कानून के अनुसार उसको कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु उसके लिए ये उचित है, न्यायोचित है कि वह उस कार्य को करे और वो भी उस कार्य को जो है तथ्य की भूल के कारण करता है, ना कि कानून की भूल के कारण। तो सेक्शन 17 और 14 में सिर्फ इतना ही अंतर है। 14 में जो व्यक्ति है वो कानून के अनुसार उस कार्य को करने के लिए बाध्य है,
जबकि सेक्शन 17 में है व्यक्ति जो कानून के अनुसार उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि कानून के अनुसार उस व्यक्ति के लिए उस काम को करना उचित है। अर्थात अगर वो उस काम को नहीं भी करता तब भी उसको उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब कोई व्यक्ति कानून के अनुसार किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो और इलीगल ओमिशन उसका करता है तो उसे उसके लिए दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 18 एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। सेक्शन 18 क्या बताती है कि किसी विधिपूर्ण कार्य के करने में दुर्घटना। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट any criminal intention or knowledge in doing of a lawful act in lawful manner by lawful means with proper care and caution। सेक्शन 18 में बताया गया है ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्यवश बिना किसी आपराधिक नियत या ज्ञान के किसी ऐसे न्यायपूर्ण कार्य को करने में हुआ हो जो न्यायपूर्ण रीति और न्यायपूर्ण साधनों द्वारा उचित सावधानी और सतर्कता के साथ किया जा रहा हो। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को न्यायपूर्ण रीति और न्यायपूर्ण साधनों द्वारा पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ बिना किसी आपराधिक नियत और ज्ञान के कर रहा है, फिर अगर दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है, पूरी सावधानी से उस काम को कर रहा है और दुर्भाग्यवश उस कुल्हाड़ी का फल जो है निकल जाता है और उसकी थोड़ी दूरी पर जेड खड़ा है जिसको लग जाता है और उसके कारण जेड की मृत्यु हो जाती है, तो ए का ये कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो सेक्शन 18 में यही बताया गया है अगर कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण रीति से न्यायपूर्ण साधनों से पूरी सावधानी और सतर्कता से बिना किसी आपराधिक नियत और ज्ञान के किसी कार्य को कर रहा है और फिर दुर्घटना जो है दुर्भाग्यवश हो जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 19 एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। कार्य जिसमें हानि होने की संभावना है किंतु जो बिना किसी आपराधिक नियत के किसी अन्य हानि को रोकने के लिए किया गया हो। Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। तो सेक्शन 19 में क्या बताया गया है कि कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं बन जाती कि वह ये जानते हुए की गई है कि उससे हानि होने की संभावना है, यदि ऐसी हानि करने में बिना किसी आपराधिक नियत के किसी व्यक्ति या संपत्ति को हानि के निवारण के लिए ऐसी हानि सद्भावना पूर्वक की गई हो। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उससे उसको पता है कि उसके कार्य करने से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि होगी, लेकिन वो बिना किसी आपराधिक नियत से किसी अन्य व्यक्ति को या संपत्ति को हानि से बचाने के लिए अगर सद्भावना पूर्व उस कार्य को करता है तो उसके द्वारा किया गया वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ही लाइन में 20 घर बने हुए हैं और एक तरफ से एक मकान को आग लग जाती है और उस मकान की आग दूसरे मकान में फैलती है, फिर तीसरे में फैलती है, फिर चौथे में फैलती है। अब लोगों को लगता है कि ये सारे मकान जो 20 के 20 हैं इस आग के कारण जलकर राख हो जाएंगे और आग आगे ना फैले इसलिए वो क्या करते हैं कि जो 5वें नंबर वाला मकान है उसको तोड़ देते हैं ताकि गैप बन जाए और आग आगे ना फैले। और इसके कारण क्या होता है कि आग जो है वो नहीं आगे फैलती और बाकी के जो 15 मकान है वो बच जाते हैं। सेक्शन 19 बोलती है कि उन्होंने जो कार्य किया है, जो हानि उन्होंने जानबूझकर भले ही की है लेकिन वो की है गुड फेथ में ताकि बाकी के 15 मकानों को बचाया जा सके। तो सेक्शन 19 बताती है कि उनके द्वारा ये किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो सेक्शन 19 वास्तव में है क्या कि अगर किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए व्यक्ति सद्भावना पूर्वक छोटी हानि कर देता है तो उसके द्वारा किए गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, बशर्ते उसने ये काम सद्भावना पूर्वक किया, अर्थात पूरी प्रॉपर केयर एंड इंटेंशन के साथ
किया हो। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच ए केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ए सच ए नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया है कि ये तथ्य का प्रश्न है कि जिस हानि को रोकने के लिए ऐसा जोखिम उठाया गया है वो इतना आवश्यक था कि उस जोखिम को उठाना ही पड़ना था। ये तथ्य का प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है, अर्थात अगर ये न्यायालय में प्रश्न जाता है तो न्यायालय फिर इसको डिसाइड करेगा कि क्या ऐसी जो हानि की गई है, बड़ी हानि को बचाने के लिए, क्या वो हानि करना आवश्यक था या उसका कोई अन्य भी रास्ता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।